जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोस के टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टॉप 20 शो में आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी, बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी जेई इत्यादि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 20 शो को। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, WORM का पूरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है WORM का। ऑप्शन ए है राइट वंस रीड मेनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली रीड मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी जो है कि WORM का फुल नेम है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कमांड लाइन इंटरप्ट, कमांड लाइन इंटरफेस, कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस, कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस, जो है कि संक्षिप्ताक्षर CUI के लिए प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। देखिए, कंपाइल टाइम त्रुटि चुनना है। देखिए, हाई कोर्ट ARO एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लॉजिक त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, एप्लीकेशन त्रुटि, टेस्टिंग त्रुटि। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, सिंटैक्स त्रुटि, जो है कि कंपाइल टाइम त्रुटि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन को हेर फेर करके बार बार पूछता है। SSC JEE मैकेनिकल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए है ALU, ROM, CPU, RAM। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी होता है। CPU की बात करें तो इसका फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए, सभी के फुल नेम आप सभी को लर्न होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में फुल नेम ही पूछ देता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। आपको बताना है कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यक घटक क्या नहीं है। MPPSC प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है वीडियो कैमरा, इसका आवश्यकता पड़ता है। डिस्प्ले डिवाइस, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। टेलीफोन, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। माइक्रोफोन, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है। तो आवश्यक घटक टेलीफोन नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेलीफोन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। आपको होता है ना, जो फ्लैश ड्राइव होता है उसको लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता है। हाई कोर्ट ARO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इस वीडियो में दिए गए सही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो कि अन्य एग्जाम में आने की अत्यंत संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव।
तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेन ड्राइव जो कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है। देखिए, फ्लैश ड्राइव उसे कहते हैं जिसको आसानी से स्टोर किया जा सके तथा आसानी से उसे डिलीट किया जा सके, उसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। तो पेन ड्राइव जो कि हमारा फ्लैश ड्राइव का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। देखिए, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कंप्यूटर के सेकेंड पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट का, वैक्यूम ट्यूब का, माइक्रो प्रोसेसर का या फिर ट्रांजिस्टर का। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जो है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था। देखिए, सभी कंप्यूटर्स का कार्यकाल था, जिसमें आपको किसी न किसी एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी के कार्यकाल के बारे में पूछ सकता है कि उनका ड्यूरेशन क्या था। तो इसमें ऑप्शन ए है 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1957 से 1962, 1973 से वर्तमान। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1957 से लेकर 1962 तक का द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल था। देखिए, यूपीट्रिपलसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1957 से लेकर 1962 तक कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था। देखिए, तृतीय पीढ़ी का इसमें पूछा हुआ है और पीछे क्या पूछा था, द्वितीय पीढ़ी का। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन ऐसे ही लर्न हो गए। ये भी देखिए यूपीट्रिपलसी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1957 से 1962, 1973 से वर्तमान। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1963 से लेकर 1972 तक जो है कि कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आई होप आप सभी लोग को पता होगा। 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर, 22 मार्च। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 दिसंबर को जो है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, यानी कि एआई से संबंधित है। ऑप्शन ए है रूटिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। देखिए, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि आपसे एआई कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे पूछा है एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। ऑप्शन ए है 5, 3, 2, 1। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एआई में 3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हेर फेर करके पूछ सकता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है कि फादर कौन है।
फिशर अदा, एलन नोवेल, जॉन मैकार्थी या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर माने जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जो है कि जॉन मैकार्थी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? देखिए, कौन सी भाषा एआई के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है फोर्ट्रॉन, बेसिक, प्रोलॉग या फिर सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोलॉग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त भाषा है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर मिलेगा, या तो फादर ऑफ एआई या फिर लैंग्वेज ऑफ एआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फास्ट फॉरेस्ट क्वांटाइल, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ऑप्शन सी है क्यू लर्निंग, ऑप्शन डी है नोवे बायस। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग जो है कि एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको घुमा फिरा करके पूछ सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर से उधर करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन अच्छे से याद कर लेना है, ऑप्शन सी क्यू लर्निंग। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय कभी भी इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं शब्द लगा है या फिर नहीं। यहाँ पे नहीं का बहुत मायने होता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन सीधे तुरंत गलत हो जाएगा और आपका निगेटिव मार्क आ जाएगा। ऑप्शन ए है समाश्रयण, क्लस्टरिंग, वर्गीकरण, शुद्धिकरण लर्निंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्गीकरण के लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए भी, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोचिप, जो कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है। देखिए, इलाहाबाद पीयू 2010 में पूछा गया है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, या फिर ए और सी दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। सीपीयू का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। आपको बताना कि कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? मेमोरी में होती है, रैम में होती है, या मदरबोर्ड में होती है, या फिर सीपीयू में होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग की बात करें तो सबसे अधिक सीपीयू में होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है। देखिए, आईबीपीएस कलर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है
लॉगरिदम आधारित, ASCII एल्गोरिदम आधारित, अर्थमैटिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थमैटिक। ALU अर्थमैटिक परिचालन संपन्न करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो साथियों, आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो साथियों, ऐसे ही डेली आप टॉप 20 क्वेश्चन को लर्न करते रहेंगे तो आपको अन्य कोई बुक या फिर सिलेबस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं नए क्लास में कंप्यूटर की एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।